नीतीश कुमार। जिस तरह बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हें नहीं छोड़ती, उसी तरह विवाद भी। कभी राष्ट्रगान में मुस्कुराने लगते हैं तो कभी महिला का कंधा पकड़कर उसे जोर से घुमा देते हैं। इस बार मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। नीतीश बाबू ने एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटा दिया। फिर क्या, चंद सेकंडों में घटी यह घटना सोशल मीडिया पर इतनी तेज दौड़ी कि सरहदें पार कर दी। माने पाकिस्तान में भी लोग इसे देखने लगे। सिर्फ देखने नहीं लगे, धमकियां देने लगे। क्या धमकी? बिहार वाले ने कैसी हरकत की है मुसलमान बच्ची के साथ? कुछ दिनों में इससे माफी मंगवा लो, बाद में गिला मत करना। चीखें नहीं मारनी हैं, फिर कहोगे कि शहजाद भट्टी ने ये क्या कर दिया, वो क्या कर रहा है। शहजाद ने ये धमकी भरा वीडियो एक गाड़ी में बैठकर रिकॉर्ड किया है, जिसमें सुना जा सकता है कि कैसे वो चीख पुकार मचवा देने की बात कर रहा है। मगर हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे शहजाद भट्टी कौन है, नीतीश कुमार से माफी मंगवाने के पीछे हिजाब विवाद है या कुछ और। शहजाद का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या लेना देना है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इसका क्या रोल था, मुंबई बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इसका नाम क्यों आता था। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। शहजाद भट्टी पाकिस्तान का एक जाना माना डॉन है जो फिलहाल दुबई में रहकर अपने नेटवर्क चलाता है। हालांकि अपने कारनामों को छुपाने के लिए वो खुद को पाकिस्तान का सिपाही बताता है। पाकिस्तान में इसके भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर से संबंध है। कहा जाता है कि भट्टी पाकिस्तान के कुख्यात माफिया फारूक खोखर का राइट हैंड है और उसी के लिए काम करता है। आपको बता दें कि फारूक खोखर वही है जिसने बीजेपी नेता और बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी। कहा था कि तुम माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। किस बयान पर ही धमकी दी थी? एक नेता ने कहा था कि यहाँ 70% मुस्लिम हैं और हिंदू यहाँ 30% हैं। हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। मिथुन के इस बयान के बाद खोखर के राइट हैंड शहजाद भट्टी ने भी मिथुन को धमकाया था। कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार में खोखर की दखलंदाजी सीधे तौर पर है। यही कारण है कि उसके शय में पल रहा शहजाद भट्टी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि कुछ वक्त पहले 5 साल के बाद पाकिस्तान आया था। इन दोनों अपराधियों की एक जुगलबंदी सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के मैटर में भी दिखाई दी थी, जब शहजाद ने एक वीडियो जारी कर कहा था, लॉरेंस मेरी और फारूक भाई की बहुत ज्यादा इज्जत करता है। आपकी कंट्री में कोई ऐसा नहीं उठा जो लॉरेंस और सलमान की सुलह करवा दे। फारूक खोखर की शय में ही शहजाद ने बम बनाने और हथियारों की तस्करी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला रखा है। फिर चाहे वो किसी भी तरह का हथियार हो, पैसे लेकर हथियार चाहे चीन, अमेरिका या फिर रूस से मंगवाने हो, हर जगह उसका नेटवर्क है। सिर्फ इन देशों में नहीं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न हथियारों का बड़ा हिस्सा भारत में भेजा जाता है, जिसमें शहजाद पूरी तरह से इन्वॉल्व है। भारत के कई क्रिमिनल भट्टी के जरिए हथियार मंगवाते हैं। सिर्फ हथियार ही नहीं, साल 2022 और 2023 के दौरान पाकिस्तान सीमा से भारत में ड्रोन के जरिए हैंड ग्रेनेड और ड्रग्स की तस्करी में भी भट्टी बहुत ज्यादा सक्रिय था। हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग के अलावा शहजाद भट्टी को शेर पालने का बहुत शौक है। वो पाकिस्तान या दुबई कहीं भी रहे, अपने पालतू शेरों के साथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब शेयर करता है। शहजाद पर आरोप लगते हैं कि वो भारत में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, युवाओं को लालच देता है। इसका खुलासा तब हुआ था जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 युवाओं को गिरफ्तार किया था। इन युवकों की गिरफ्तारी और नेटवर्क की जांच से सामने आया कि शहजाद खास तौर पर भारत के गरीब और कम पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बनाता है, जिनकी उम्र 17 से 25 साल के बीच होती है। ये युवा जल्दी पैसा कमाने की चाहत में सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद के संपर्क में आते हैं। जो युवा गिरफ्तार किए गए थे उनमें मध्य प्रदेश के दतिया जिले का एक युवा शामिल था जो दैनिक मजदूरी करता था। उसने जल्दी पैसे कमाने की लालच में इंस्टाग्राम के जरिए शहजाद से संपर्क किया, जिसने उसे 4000 से 5000 रुपए में हथियार सप्लाई और हमले के लिए तैयार कर लिया। इस युवा को गुरदासपुर में एक पार्सल मिला जिसमें हैंड ग्रेनेड था। शहजाद भट्टी ने वीडियो कॉल पर उसे ग्रेनेड चलाने का तरीका भी सिखाया। इसके बाद शहजाद के एक और ऑपरेटिव शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर 25 नवंबर को गुरदासपुर पुलिस स्टेशन के बाहर ग्रेनेड फेंका था। शहजाद युवाओं को लुभाने के लिए महंगी गाड़ियों और हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करता है और अपने नेटवर्क में कोड वर्ड 333 का इस्तेमाल करता है। जब ये लड़के शहजाद भट्टी की बातों में फंस जाते हैं तो ये सिर्फ 4000 से 5000 रुपए देकर छोटे मोटे हमले कराने के लिए तैयार कर लेता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि शहजाद इन्हें डिस्पोजेबल फुट सोल्जर की तरह इस्तेमाल करता है, यानी 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता है।
एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक शहजाद का असली मकसद आईएसआई के कहने पर भारत में अंडरग्राउंड हो चुके स्लीपर सेल को छोटे धमाकों और हमलों के डर से फिर से एक्टिव करना है। शहजाद भट्टी एक समय लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी माना जाता था। दोनों में गहरे संबंध थे क्योंकि शहजाद लॉरेंस गैंग को हथियार और फंडिंग सप्लाई करने में अहम रोल प्ले करता था। इन दोनों की दोस्ती तब चर्चा में आई जब एक बार ईद के मौके पर दोनों की बधाई देते हुए वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन ये दोस्ती और धंधा ज्यादा दिन नहीं चला। शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच ये दोस्ती पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूट गई। पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आतंकी हाफिज सईद को सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी, जो शहजाद भट्टी को पसंद नहीं आया। बस इसी के बाद दोनों अलग हो गए। ये दुश्मनी और भी तब बढ़ गई जब शहजाद ने लॉरेंस के गुर्गों को सीधे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उनसे पंजाब के पुलिस थानों में ग्रेनेड से हमले कराए। शहजाद ने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की खुली धमकी दी थी। उसने धमकी दी थी कि अनमोल को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं बचा पाएगी। शहजाद भट्टी के लिए कहा जाता है कि यह साल 2022 में हुई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह बात सामने आई थी कि मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों की सप्लाई शहजाद भट्टी के नेटवर्क के जरिए की गई थी। माने शहजाद ने ही बिश्नोई गैंग के लिए नेटवर्क, फंडिंग और हथियार सप्लाई में अहम भूमिका निभाई थी। शहजाद भट्टी का नाम मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी लिया जाता है। आरोप लगते हैं कि भट्टी ने इस हत्याकांड के एक आरोपी ज़ीशान अख्तर को भारत से भागने में मदद की थी। यह भी आरोप है कि शहजाद भट्टी ने ज़ीशान अख्तर को अजरबैजान में बसने में हेल्प की थी। फिलहाल तो शहजाद भट्टी का नाम नीतीश कुमार को धमकी देने के कारण चर्चा में है, मगर जांच एजेंसियों के मुताबिक इस धमकी के लिए उस महिला को सिर्फ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि शहजाद का असली मकसद हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैनिपुलेट करने का है, जो पिछले बहुत सालों से युवाओं के साथ किया जा रहा है। आपको ये बात कितनी सही लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।